आप देख रहे हैं साइंस ऑफ स्टूपिड। जरूरी सूचना, हमारे शो में दिखाए जाने वाले स्टंट्स उन बंधुओं ने किए हैं जिनका साइंस से कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं, इसीलिए आप भूल कर भी इन्हें ट्राई ना करें। हेलो गाइस, आ गया हूं मैं एक बार फिर साइंस की बिग बैंग के साथ। ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। अपने यूनिक यूनिवर्स के सुपर्ब सोलर सिस्टम का सबसे हैपनिंग प्लैनेट है अर्थ, जिसमें रहते हैं हम यानी वी ह्यूमन बीइंग्स, जिसे मदर नेचर ने बनाया है पूरे दिल से और साथ ही दिया साइंस का नॉलेज। वक्त के साथ इंसान साइंटिफिक इन्वेंशंस करता रहा और हमारी जिंदगी खूबसूरत बनती रही। पर इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें साइंस की नॉलेज उतनी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने हमारी जिंदगी तो मजेदार बनाई ना। अब कैसे बनाई वो तो आपको इस शो में हम दिखाते ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट साइंस ऑफ स्टूपिड। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ मनचलों की गिरी हुई हरकत। लो भाई, इसका तो बैंड बज गया। और कुछ साइंस का डिसेंट ज्ञान, ये भी जरूरी है ना। और कभी कभी बोनट पे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये शो में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे मूर्खों की झलक जिन्होंने साइंस की किताबें कभी छुई भी नहीं होंगी, पर हरकतें बड़ी ही साइंटिफिक की हैं और ऊपर से वीडियो भी बना दिए हैं। हाउ स्टूपिड। काश इन्होंने हमारा ये शो पहले देखा होता, जिसमें हम देते हैं मूर्खों की दवाई, मेरा मतलब उनकी हरकतों को ठीक से करने का साइंटिफिक तरीका। और ऐसे जोश के कीड़े काटे हुए लोगों को साइंस माता के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। और इस भक्त की भक्ति देखिए, तूने मुझे बुलाया साइंस वालिए। वाओ, हेड स्टैंड, लेकिन उसमें ब्रेन भी होना चाहिए वरना चोट ही लगेगी। अरे भाई साहब, आगे गाड़ी नहीं दिखी आपको? लो, दोस्त ने करा अत्याचार, बेचारा हो गया हमेशा के लिए बेकार। और आप पे तो चढ़ी गई कार। यही है दोस्तों साइंस ऑफ स्टूपिड। तो आज के एपिसोड में आपको दिखाते हैं कैसे बाइकर्स का गैंग हुआ टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। कूदू सिंह की कूद हुई कैसे फेल। लेडी टार्जन, कृपया देखो अपना वजन। पर सबसे पहले मेरी बारी। कूदा फांदी, उछलना कूदना, यार बचपन में ना ये हमारे फेवरेट काम होते हैं और फिर हम बड़े हो जाते हैं, पर फिर भी ना मौका मिलते ही दिल तो बच्चा है जी। और जब दिल का बचपना होता है दिमाग पर भारी, तो होती है एक अजीब सी बेतुकी बीमारी, स्टूपिडिटी। जी हाँ, यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे स्टूपिडिटी के कुछ शिकार। तो शुरुआत करते हैं कुछ ट्रैम्पोलिन को दिल दिए ये दीवानों के साथ। वैसे बाय गॉड यार, बहुत बड़े बड़े वेल्ले बैठे हैं दुनिया में। वैसे इसे भी है दिमागी बीमारी, पर आज सबसे पहले इसकी बारी। अब आप समझ गए किसकी। ये बच्चों को ना ट्रैम्पोलिन का बड़ा शौक होता है, कितने मजे से उछल रहा है, लगता है आज ही एग्जाम खत्म हुआ है। क्या बात है बेटे, इस एग्जाम में तू हो गया फेल। अपने हाथों और पैरों की मदद से आप शरीर को ऊपर उछालते हैं, पर मिस ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है। और जब आप लैंड करते हैं तो स्प्रिंग्स पर फोर्स लगता है और स्प्रिंग्स एक बैटरी की तरह एनर्जी स्टोर करते हैं। और जब वापस अपनी पहली पोजीशन में जाते हैं तो आपको भी उसी फोर्स के साथ ऊपर हवा में उछालते हैं, पर आप जिस एंगल पे लैंड करेंगे हवा में भी उसी एंगल में जाएंगे। देखिए, ये ट्रैम्पोलिनिस्ट जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, कितने अच्छे से उछलता है और ठीक वहीं उसी जगह पे आता है। अब आपने सीख लिया, अब प्रैक्टिकल्स हो जाए। अरे वाह, ये तो ब्रूसली का फैन म्यूसली लगता है। बेटे नाश्ता नहीं किया, ढंग से उछल। वेरी गुड। जबड़े का क्या करोगे अब? देखा आपने कैसे इस अज्ञानी बच्चे ने स्प्रिंग्स की साइंस समझे बिना अपने दांतों की बलि चढ़ाई। एक बात बताऊं दोस्तों, इंसान बेवकूफी की हरकतें तब करता है जब उसे अपने जैसे बेवकूफों की कंपनी मिल जाती है। भाई तब तो माहौल सेट हो जाता है ना। है दुनिया की ऐसी तैसी, और तो और वो ऊपर से वीडियोस भी बनाते हैं। इनको एक ग्रैंड सैल्यूट बनता है। चलिए बापू, जब लेडीज लोग का गैंग मिलता है तो क्या होता है बापू, बताता हूँ। ये उछल रेली, ये गिर रेली, और वो तो उछल के निकल रेली। देखिए मैडम, आप 5 के साथ उछल रही हैं, जब आखिर में गिरेंगी तो झटका भी 5 के बराबर का ही लगेगा। हाय लाभ, बच गई, हमारी किटी पार्टी की एक मेंबर बच गई।
कभी कभी ना बड़ों को छोटों के खिलौने बड़े पसंद आते हैं। देखिए, अब खिलौने होते तो बच्चों के हैं, पर उसके पीछे भी कॉम्प्लेक्स साइंस होती है। और हर केस में जरूरी नहीं होता कि आपके बड़े होने के साथ साथ आपकी अकल भी बड़ी हो जाए। और जब ओवरफ्लो होता है तो आलम कुछ ऐसा होता है। और ऐसे स्कूटर्स पर तो स्टाइल थोड़ा कम ही मारे, वरना दिन में तारे जमीन पर, या फिर दिमाग में होता है शॉर्ट सर्किट। पर कुछ स्टाइल के मारे ऐसे भी हैं जो स्कूटर बैकफ्लिप ट्राई करते हैं, वो भी बिना इंश्योरेंस के। भाई तू एक काम कर, इंश्योरेंस करा ले, फिर जितनी बैकफ्लिप मारनी है मारना, पर उससे पहले थोड़ी सी साइंस की ट्यूशन हमसे ले ले, हैं? ऊंचाई के साथ स्टाइल से घूमने के लिए आपको जरूरत होती है मोमेंटम की। जैसे ही रैंप के ऊपर पहुंचे, आपको घूमने के लिए पीछे मुड़ना होगा और अपने साथ स्कूटर घुमाने के लिए हैंडल बार्स को खींचना होगा। साथ ही बेस को अपने पैरों से ढकेलना होगा ताकि आप स्कूटर से फिसलने की बजाय उससे चिपके रहें। और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर बॉडी लेंथ आधी हो जाए तो घूमने की रफ्तार 4 गुना बढ़ जाएगी। स्कूटर बैक फ्लिप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 मिनट में 12 फ्लिप्स। ये कारनामा किया अमेरिका के दकोता शूट्स ने। लगता है उन्हें ये काम आ गया होगा हमारे शो की शूटिंग देख के। बड़ा सिंपल है ना, मजा आ गया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्हें इस जन्म में तो स्कूटर को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। अरे यार, ये रैंप बनाना होता है पूरे अच्छे तरीके से। तुमने तो कबाड़ी इकट्ठे करके रैंप बना दिया। लो जी, मुंह की खाई इन्होंने। लेडीज एंड लेडास, आ गए हैं ये बैक फ्लिप करने। अरे कहाँ गए भाई? साइकिल उधर, बंदा उधर। एक काम करो, डेंटिस्ट में निकल लो सीधे। अरे वाह, मेरे स्टाइल में कोई कमी नहीं, पर स्कूटर में तो थी। अबे नट बोल्ट तो लगवा लो स्कूटर के पहले। अरे मेरे बैक फ्लिप के दीवानों, इस स्पिन को बेहतरीन ढंग से करने के लिए 2 चीजों पर ध्यान देना है। टेक ऑफ के दौरान पीछे झुकना और अपनी स्पिन स्पीड एडजस्ट करना। ये क्या इतना मुश्किल है? अरे खुद ही देख लो ना यार। कानून के हाथ ना सही, पर कैमरे के हाथ उन्हें पकड़ लेते हैं। बड़े स्टाइल में भाग रहा था, हैं? आइए इसकी साइंस मिस्टेक्स निकालते हैं। अरे बाबा, टेढ़ा मुड़ेगा तो कैसे चलेगा? टेढ़े का दी एंडिंग भी टेढ़ा ही होता है। अब एक काम कर, बाजू में दर्जी है, जाके मुंह सिलवा ले। अरे यार, इन बच्चों को कितनी बार समझाने का कि घूमते वक्त घुटने मोड़ने का रे। ए सर्किट, ये तेरा ही छोकरा होएगा, हाफ नॉलेज वाला। क्या बात कर रहे भाई? भाई ये मेरा नहीं है भाई। अरे तो क्या ये तेरा है? अरे नहीं भाई, मां कसम, ये भी मेरा नहीं है भाई। जब वजन का अंदाजा ना हो और कमजोर रस्सी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो तो अंजाम क्या हो सकता है? नहीं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। एग्जाम्पल दिखाता हूं ना यार। मैडम, मुझे लग रहा है ये तो आपके पति की चाल थी, आपने भी मुंह की खाई। यार, पेड़ पर वो रस्सी लटका के झूला झूलना याद आ गया ना। यार मजा तो बहुत आता है, पर अगर इसकी पीछे की साइंस समझ ली ना तो मजे आते रहेंगे, वरना आंटी जी जैसा हाल हो जाएगा। जब भी आप लटकते हैं तो सबसे निचले हिस्से में आप भारी महसूस करते हैं, जहां मोमेंटम सबसे ज्यादा होता है और रफ्तार सबसे तेज होती है। आप अपनी बॉडी वेट का 3 गुना फोर्स महसूस करते हैं, जिससे आप नीचे खींचे चले आते हैं। ठीक ऐसा ही फोर्स लिफ्ट ऑफ के दौरान एस्ट्रोनॉट भी महसूस करते हैं। इसीलिए आपको हाथ की ग्रिप अच्छी खासी रखनी होगी। देखते हैं इसके हाथों में है कितना दम। माँ कसम, ये है चीनी कम। चलिए देखते हैं इस नीली चड्डी से कहाँ गलती हुई। करीब 40 डिग्री एंगल से कूदने पर इसने अपने वजन से 1.5 गुना भार महसूस किया। पर ये 1.5 पसली 1.5 किलो नहीं संभाल सकता। अपने आप को क्या संभालता? गया पानी में। अच्छा, आपको अच्छे से समझाता हूं। रस्सी पर झूलते वक्त आप एक पेंडुलम की तरह होते हैं। मतलब जब आप सबसे नीचे होंगे तो रफ्तार सबसे तेज होगी, और जब ऊपर होंगे तो आपकी रफ्तार सबसे कम होगी। बहुत आसान लगता है ना यार? आपको तो लगेगा ही आप हो ही इतने इंटेलिजेंट, पर कुछ लोग हैं जिन्हें इतनी सी साइंस भी ना समझ में नहीं आती। तो आपको हाथ कहाँ पे छोड़ने हैं आप तो समझ ही गए होंगे, पर पिकनिक के मूड में शायद ये भूल गई। दैट्स व्हाई स्ट्रेट अवे इन द धूल गई।
पिंकी ने वहाँ हाथ छोड़ा जहाँ रफ्तार सबसे कम थी और जमीन से सबसे ऊपर थी। बेचारी पिंकी पके आम की तरह गिरी। तेरा अचार बनेगा अब। दोस्तों, इस टार्जन से अच्छी तो अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार थी। वो तो पानी में भी चलती थी। टार्जन कुमार गुलाटी ने रस्सी तो छोड़ दी थी, पर गुलाटी खाने के चक्कर में रस्सी से उलझ गया और इसीलिए सीधा गया इन द वाटर। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, नीली चड्डी पहन के चंपू निकला है, चंपू निकला है। निकल लिया बेटे तू तो। अरे सर्किट, अगर ये मेरे पास हॉस्पिटल में फॉर्म भरवाने आया ना, तो फॉर्म भरने से पहले मैं इसको एक खींच के चमाट दूंगा। हड्डी टूटी ना इसकी, बेवकूफ। ब्रेक डांसिंग ना बड़ा ही स्टाइलिश डांस फॉर्म है यार, पर इसमें चोट लगने की गुंजाइश उतनी ज्यादा होती है। भाई अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तब तो ठीक है, वरना आपका हाल कुछ ऐसा हो सकता है। और कभी कभी इंप्रेस करने के चक्कर में हो जाती है आपकी हड्डी ब्रेक। आओ! ब्रेक डांस का एक क्लासिक मूव है विंडमिल। इसका फंडा साफ है, डांसर को टांगे फैलाकर लगातार घूमना होता है और ये एक ही जगह पर करना जरूरी है। अबे तू बस कर दे, तेरे से लड़की नहीं पटने वाली। इसे देख के आप भी तैयार हो गए होंगे, है ना? पैरों को तोड़ना मरोड़ना है और गोल गोल घूमना है, इसमें क्या है यार। पर ना मुन्ना ना, कोरियोग्राफी के साथ साथ आपको साइंस की समझ भी चाहिए। विंडमिल वाकई काफी मुश्किल मूव है, क्योंकि इसमें डांसर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक उसके पिवट पॉइंट के ऊपर नहीं होती और साथ ही पिवट पॉइंट खिसकता भी रहता है। इसका असर कम करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड ब्रेक डांसर तेज और एक तरह से ही घूमता रहता है ताकि देर तक ये कर सके। धीरे धीरे और झटके से घूमने में पिवट पॉइंट खिसकेगा और डांसर पूरे फ्लोर को कवर करेगा। तो देखा ना आपने, इस घुमावदार मूव के पीछे भी साइंस मैडम की बेटी फिजिक्स का कितना बड़ा हाथ है। और हमारे प्रोफेशनल डांसर्स तो इसकी पढ़ाई करते ही हैं, पर क्या हो जब साइंस के दुश्मन इसे करने लगे। छन पकैया डांस आता है इसे थोड़ा, तभी तो इसने करते करते अपना सर फोड़ा। देखो बेटे, डांसिंग सिर्फ डांस नहीं है, साइंस भी है। हाँ, इसका पिवट पॉइंट खिसक रहा था, इसीलिए ये भी खिसका और इसका सिर फूटा। और कई लोग तो रिकॉर्डिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आसपास का सामान संभालना ही भूल जाते हैं और अपनी लात से संभालते हैं। ऐसे बेटे, ये लैपटॉप होता है, लैपटॉप नहीं है ये। रत छरत, तुझे बड़ी चीजें ना संभालनी आ रही, घड़ा टीचर बड़ा फिर रहा है। रे घराड़ों को पता चलने दे, फिर तू करेगा लुंगी डांस। रे भाई, तेरे लैपटॉप ने तो दम तोड़ दिया। ये अंकल मूड में लग रहे हैं, आ जाओ। आज तो अंदर का परफॉर्मर जाग गया आपके। अंकल, आप तो लिटरली ब्रेक डांसर ही हो। आई थिंक यू एक्चुअली ब्रेक थिंग्स व्हेन यू डांस। अब बात करते हैं मोटरसाइकिल स्टंट राइडर्स की। जाबाज शेर दिल बंदे उतरते हैं मैदान पर अपनी मोटरसाइकिल से स्टंट दिखाने। पर आपको पता है, इन सभी स्टंट्स में से इन स्टंट राइडर्स को कौन सा स्टंट सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है? स्टॉपी। अब रुकने में इतनी कौन सी खतरनाक बात है, यही सोच रहे हैं ना आप? ये देखिए, अच्छी खासी स्पीड से अगर तेजी से फ्रंट ब्रेक लगाई जाती है तो पिछला पहिया ऊपर उठ जाता है, पर बाइक अगले पहिए पर आगे बढ़ती रहती है। अब सबसे मुश्किल काम यही होता है, अपनी बाइक को अगले पहिए पर टिका के रखना। इन पे तो बाइक ही टिक गई भाई। राइडर को फ्रंट ब्रेक इस तरह इस्तेमाल करनी होती है जिससे पिछले टायर को उठाने वाला ब्रेकिंग फोर्स उस ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा हो जो टायर को नीचे खींचता है। जैसे जैसे बाइक धीमी होती है, बाइकर ब्रेक को छोड़ता है और कोशिश करता है बैलेंस पॉइंट से आगे ना बढ़े। ये वही पॉइंट है जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक फ्रंट व्हील के ऊपर होती है। अगर राइडर अपने इस बैलेंस पॉइंट से आगे नहीं जाए तो हल्के से फ्रंट ब्रेक को छोड़कर और सुहाना सफर चलता रहता है। बस है ना भाई साइंस का फंडा।
बैलेंस करना, फोर्स लगाना, ग्रेविटी से लड़ना, अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत है। और हां, एक गोल्डन रूल, आपको अपने बैलेंस पॉइंट को पार नहीं करना। पर यार जोश में ये याद कहां रहता है यार। ऐसे बहुत कम राइडर्स हैं जो खूबसूरती से इस टॉपिक को अंजाम देते हैं, और बहुत सारे हैं जो बैड एग्जाम्पल बनते हैं। इस रैम्बो राइडर ने पिछला टायर तो अच्छे से उठा लिया, खुशी के मारे इतना झुक गया कि पार कर लिया अपना बैलेंसिंग पॉइंट और धरती माता के चरणों में समर्पित हो गया। इसे हमने थोड़ा और फुटेज दिया है, देखिए। Tomorrow, sometime, they're gonna give me surgery and fix my femur and my broken collarbone. And they still have the X-ray my hand because they think that's broken too. तो भैया किसने कहा था? इन्हें लगता है पैरों को आगे निकालकर इन्हें बैलेंस पॉइंट समझने में आसानी होगी। ये समझ बिल्कुल नासमझी वाली है। अरे यार कब से बता रहा हूँ, बैलेंस पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ ठीक पहिए के ऊपर होता है, पहिए के नीचे नहीं। भैया इसके एक्सीडेंट से एक बात तो मैं समझ गया कि बाइक चलाऊंगा लेकिन जैकेट पहन के, टी शर्ट पहन के कभी नहीं, वरना मैं धरती का लाल हो जाऊंगा। अरे यार डेयरिंग की भी हद होती है। हाईवे पर स्टॉपी, बताओ, वो भी दूसरे को पीछे से हमला करके। ये ले मेरे भाई। और कभी ट्रैफिक के बीच अपना बैलेंस पॉइंट ढूंढने की डेयरिंग मत करना, वरना गलत फोर्स से साइंटिफिक मार तो पड़ेगी ही, साथ में पुलिस भी पीछे पड़ेगी। सर 100 रुपए ले लो, छोड़ लो, लाइसेंस वापस कर दो, रियली प्लीज। अरे वाह, अब ये स्टॉपी देखना, इसमें तो ऐसे है जैसे आगे के पहिए को चक्कर आ गया। अरे यार वैसे वीडियो बनाने वाले को भी चक्कर आता होगा ना इस समय। वैसे मैडम बैठने के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं थी। हाँ, एक और फैक्टर, जी हाँ, बाइक का वजन जो करीब 250 किलो तक का हो सकता है, उसे कंट्रोल करने के लिए वैसा ही ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ता है और अपना बैलेंस पॉइंट मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों, अगर इतनी सारी साइंस समझने में दिक्कत हो रही है तो कम से कम हेलमेट और मोटे जैकेट्स पहनिए ताकि इनकी तरह नौबत ना आए। वैसे बचपन में ना कराटे का शौक हर बच्चे को होता है, मुझे भी था, और बड़े होते होते अक्सर ये शौक खत्म हो जाता है। पर कुछ हैं जिनके अंदर इसी कराटे का कीड़ा काटता रहता है। कराटे का एक फैन यहां भी है। अरे भाई रहने दे, तेरे वजन से ज्यादा इन ईंटों का वजन है। मैं तुझे थोड़ी सी ना ट्रिक्स देता हूँ, साइंस ट्रिक्स। आप भी देख लीजिए, पर प्लीज इसे घर पर ट्राई मत करना। एक सफल कराटे चॉप के लिए सबसे पहले हाथों को टाइल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक ले जाते हैं, फिर पूरे शरीर के वजन को उस तरफ तेजी से ले जाया जाता है जहां हिट करना है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और आपको दोनों ही ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और मारने के बाद हाथों को आगे जाने दीजिए, इससे टाइल्स उछलकर ऊपर नहीं आती और नीचे गिर जाती हैं। आसान है ना, अगर समझ आ गया हो तो। ये है केविन, ये एक ग्रैंड मास्टर 10th डैन है और ये 57.5 सेकंड्स में 584 ईंटें तोड़ने का रिकॉर्ड बना रहा है। अपने केविन का तगड़ा घूसा ही इन ईंटों को नहीं आसानी से तोड़ रहा, टाइल्स को जिन पर रखा गया है उनकी वजह से भी केविन को पूरे फोर्स का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लगे रहो केविन भैया, कितनी बाकी है? वेरी गुड यार, लगे रहो। एक ग्रेट कराटे चॉप का इंपैक्ट टाइम होता है 5 मिलीसेकंड। समझ लीजिए पलकें झपकाने में इससे 20 गुना ज्यादा टाइम लगता है। मतलब केविन ने अच्छी खासी मेहनत की होगी इस फ्रूटी के लिए, और शायद इसीलिए इस बंदे ने केविन की असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया और भेजा हमें ये वीडियो। केविन भैया, अब तो मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी जिंदगी आपके नाम। या अरे चंपक बेटे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। केविन तो तुम जैसों को स्टैंड पर रखकर तोड़ सकता है। चलो दफा हो जाओ। वैसे एक्सपर्ट्स को देखकर ना दिल खुश हो जाता है।
इनका स्टाइल देखिए, वाह वाह, दम भी है, लाजवाब भी है, मजा आ गया यार, वेरी गुड। ये लो किक मारने वाली है, लेकिन अरे लाल मैडम कहाँ जा रहे हो? ये लो पड़ी आपके भी, अरे देख लिया करो। अगर आप ऐसी गलतियां नहीं दोहराना चाहते तो बस माइंड को रखिए कूल, दिल की टेंशन को जाइए भूल, लिवर से भी निकालिए लाफ्टर, ताकि दिन ब दिन आपकी सेहत होती रहे बेटर। और यही तो है ना हमारे शो का मकसद यार, आपको खुश रखना और दिमाग को चुस्त रखना। बस जाते जाते अपने सभी स्टूपिड फ्रेंड्स को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनकी वजह से हमारा शो बन पाया साइंस ऑफ स्टूपिड। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, टेक केयर, बाय बाय।